नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में भी स्वागत है। आपको इस वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में बात करने वाला हूँ। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में IBS भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसे लाइलाज समझा जाता है और दुनिया के लगभग 10% लोग, दुनिया के बोल रहा हूँ मैं, भारत के नहीं, दुनिया के 10% लोग इस बीमारी से ग्रसित है। और यह बीमारी ऐसी नहीं है कि आपने 1-2 महीने के लिए इसका इलाज किया तो ये चली जाएगी। नहीं, यह एक ऐसी बीमारी है, चाहे आप कितने भी गोलियां खाओ, कोई भी ट्रीटमेंट लो, हर पैथी का इस्तेमाल करो, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, फिर भी यह बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। और इस बीमारी को सहते सहते लोगों के दशकों गुजर जाते हैं। लोग मर जाते हैं, खप जाते हैं, सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, फिर भी यह बीमारी नहीं जाती। और ऐसा कहा जाता है कि यह बीमारी उसके अगले जन्म में भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी ये लाजवाब बीमारी है, ला इलाज बीमारी है। लेकिन कुछ नैसर्गिक उपायों से, निसर्गोपचारों के विधि से इस विधि को कंट्रोल में लाया जा सकता है। ये विधियाँ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा IBS के बारे में, तो उसी वीडियो का ये कंटिन्यूएशन है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो उस वीडियो में मैंने बताया था, उस वीडियो की लिंक मैं अगर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ तो वहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो पर डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर यहाँ ऊपर, या फिर यहाँ वो मैं बाद में ये वीडियो पोस्ट करने के बाद में वहाँ पे मैं लिंक जोड़ दूँगा। वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर वीडियो सेक्शन में जाइए मेरे चैनल में आकर और इस वीडियो सेक्शन में देख लीजिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड इट्स natural remedy. You can fix, you can mitigate the irritable bowel syndrome without any medicine. तो उसी विषय को मैं आगे लेना चाहता हूँ कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये ऐसी बीमारी है जिसे सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको आपकी सोच में भी बदल करना पड़ता है, क्योंकि ये सोच से बहुत निगड़ित है। और इसके साथ साथ इस बीमारी से निपटने के लिए आपको आपके लाइफ में अनुशासन लाना पड़ता है। ये उस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। उस वीडियो के सभी मुद्दे में इस वीडियो में फिर से उद्धृत नहीं करूँगा। मैं कुछ नए मुद्दे बताऊँगा कि मनुष्य एक ऐसी जात है, मनुष्य एक ऐसी जात है कि उसे डोंट के जो नियम है वह ज़्यादा लागू होते हैं इंस्टेड ऑफ डू के नियम। मतलब क्या करना चाहिए, ये मनुष्य को सिखाने की बजाय मनुष्य को यह सिखाना ज़्यादा आवश्यक होता है कि क्या नहीं करना चाहिए, डोंट। तो मनुष्य ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके लाइफ में करते रहता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो खाते रहता है, वो असल में उसे नहीं खानी चाहिए, उसे नहीं पीनी चाहिए, उसे नहीं पढ़नी चाहिए, उसे नहीं सुननी चाहिए, या ऐसा उसने सोचना नहीं चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही करने में इंसान माहिर है। ओके, तो अगर वह चीज़ें उसने करना छोड़ दी तो उस चीज़ करने की वजह से जो परिणाम आने वाले हैं, जो इफ़ेक्ट आने वाला है, कॉज एंड इफ़ेक्ट के रूल के ज़रिए, ये तो यूनिवर्सल रूल है, तो वह इफ़ेक्ट उसमें नहीं होगा। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये जो है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, अति से सौम्य कर सकते हैं, पूर्ण मिटा नहीं सकते, पूर्ण मिटा नहीं सकते, लेकिन इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। 100 में से आप इसको 3-4% तक नीचे ला सकते हैं, मतलब 3-4% ही वो बचा रहेगा और 95-97% तक वह कंट्रोल हो जाएगा।
कम हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ चीज़ों का त्याग आपने करना है, वही चीज़ आपने नहीं खानी है। और नहीं खानी है मतलब नहीं खानी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप। तो वह चीज़ क्या है, क्या है चीज़? तो सबसे पहली चीज़ है उसमें, आप चौंकेंगे सुनकर, गेहूँ। गेहूँ, गेहूँ से बनी सभी चीज़ें, जिसे अंग्रेज़ी में व्हीट कहते हैं। तो wheat based substances and wheat based food, you need to avoid all those things, you need to avoid all those things। तो उसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है उसमें। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, फ़ोन आते रहते बार बार। तो व्हीट यानी गेहूँ, गेहूँ से बनने वाले जितने भी पदार्थ है उसका अपने त्याग करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, खाने ही नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि एक्सक्यूज़ मी, लगता है शैतान बार बार इंटरप्ट कर रहा है, ये अच्छी रेमेडी आपको बताने नहीं दे रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि गेहूँ और गेहूँ से बने तमाम पदार्थ, इसका त्याग आपने करना है, उसे खाना नहीं है, वह छोड़ देना है। तो गेहूँ से क्या क्या पदार्थ बनते हैं? तो रोटी, जिसको चपाती कहते हैं कुछ कुछ भाषाओं में, मराठी में उसे चपाती कहते हैं, रोटी। तो रोटी, गेहूँ की रोटी खाना आज से छोड़ दीजिए। अगर आपको सीरियसली आईबीएस से अगर बाहर निकलना है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से अगर आपको सचमुच बाहर निकलना है, तो यह त्याग आपको करना पड़ेगा। आप बोलेंगे भैया अभी करेंगे, करेंगे क्या फिर? अगर गेहूँ की चपाती छोड़ दी तो खाएंगे क्या? और मैं सिर्फ गेहूँ की चपाती छोड़ने को नहीं कर रहा हूँ, गेहूँ से बने तमाम पदार्थ सब छोड़ना है, मैदा भी छोड़ना है। और गेहूँ से क्या क्या पदार्थ बनते हैं? ब्रेड, पाव, बन पाव कहते हैं उसे, बिस्किट और प्रोसेस फूड जो मिलते हैं मार्केट में, वो सब छोड़ना है जिसमें गेहूँ है, सब छोड़ना है। गेहूँ में ग्लूटेन होता है, और हमारी जो आते हैं, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें यह क्षमता ही नहीं होती। आजकल जो मनुष्य जात है पृथ्वी पर, उसमें वो क्षमता ही नहीं है कि वो गेहूँ को पचा सके पूरी तरह से। तो गेहूँ क्या करता है, तुम्हारे हाथों में जाकर चिपक जाता है, चिपक जाता है और वहाँ ही पड़ा रहता है और सड़ते रहता है, वो निकलता नहीं पूरी तरह से। और उसमें बैक्टीरिया बढ़ते हैं, फंगस बढ़ सकता है, उसमें बहुत सारे जर्म्स बढ़ते हैं, और वैसे वो पड़ा रहता है और तुम्हारे आंतें खराब कर देता है वो। तो उसके कारण अन्न का अच्छी तरह से अभिशोषण आपके खून में नहीं होता है, तो फिर अच्छी तरह से आपके शरीर में शक्ति निर्माण नहीं होती है। तो फिर दिन ब दिन आप दुर्बल बनते जाते हैं। हालांकि आपको ध्यान में बहुत सालों के बाद आना शुरू होता है, लेकिन ये होते रहता है, ये होते रहता है। तो ग्लूटेन हम पचा नहीं सकते, तो बेटर वे, और शायद ये एवोल्यूशन चलता रहा आदमी का, तो शायद लाखों, 10-10, 20-20 लाख वर्षों के बाद मनुष्य की आंतों में और पाचक रसों में वह क्षमता निर्मित होगी शायद कि वह ग्लूटेन पचा पाए। लेकिन उसके लिए इतना लाखों साल आगे जाना पड़ेगा। ओके, तो लेकिन आपकी ज़िंदगी तो 100 साल की है, 100 साल के आसपास आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आपने ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अगर वाकई आपको आईबीएस से बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो अपने गेहूँ और गेहूँ से बने सभी पदार्थों का पूर्णतः त्याग करना चाहिए, पूर्णतः, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहिए। रोटी, रोटी छोड़ना है। तो आप बोलेंगे भाई खाएंगे क्या फिर? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूँ की रोटी बन सकता है, ऐसा आपको किसने कहा? गेहूँ की नहीं, चावल की भी रोटी बनती है, बाजरे की रोटी बनती है, जवारी रहती, ज्वारी, उसकी रोटी बनती है, बार्ली की रोटी बनती है, बहुत सारी चीज़ों की बनती है रोटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूँ की रोटी बनती। पहले के ज़माने की जो मनुष्य की जातियाँ थी, तो वह गेहूँ, ज्वार, बाजरा और चावल, इनकी रोटी बना के खाते होंगे, तब वो तंदुरुस्त रहते होंगे। तो ऐसा नहीं कि गेहूँ ही एक ही ऑप्शन बाकी है। तो ऐसे 4-5, 2-3 पदार्थ है जिसकी आप रोटी बना के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और ऐसा भी नहीं कि रोटी ही खानी है, ऐसा किसने आपको बताया? कहाँ लिखा है? किसी परमेश्वर ने, ईश्वर ने, उसके धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है क्या कि आपको रोटी ही खानी है, गेहूँ की रोटी खानी है? लिखा है क्या? क्या को टेंशन ले रहे हो हैं? जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए मैंने कहा ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस जिस जिसका आपको त्रास होता है, तकलीफ़ होती है, तो आपने त्यागनी चाहिए। सिंपल सा कॉमन सेंस है। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है आपको गेहूँ के पदार्थ खाने से, तो गेहूँ छोड़ देने हैं। और उसमें से सबसे खतरनाक है बिस्किट। बिस्किट खाना तो सबसे बड़ा पाप भी है, और आपके दुश्मन को भी बिस्किट मत खिलाओ, इतना जहरीली चीज़ है। क्या होता है, बिस्किट गेहूँ से बनता है, मैदे से बनता है, और ये वर्स्ट काइंड ऑफ मैदा और वर्स्ट काइंड ऑफ गेहूँ से वह बनता है। और उसमें पहले ही कुछ केमिकल मिला देते हो, जाके वो चिपकू चिपकू बनता है। ओके, पहले ही बंदर, और उस पर उसने शराब पी, तो कैसे होगा? तो वो है बिस्किट। और उसमें शक्कर मिलाई जाती है, और शक्कर कौन सी? वो भी एकदम हल्के वाली शक्कर। आप जो खाते हैं किचन में आपके होते, वो शक्कर भी नहीं, एकदम हल्की वाली शक्कर उसमें मिलाई होती है। तो पहले से ये जो बिस्किट होता है आपके हाथों में जाकर चिपका रहता है। ओके, और उसके अंदर जो लो क्वालिटी की शक्कर होती है, तो उसके कारण वो जहाँ पे चिपका रहता है, तो वहाँ पे परजीवियों की संख्या बढ़ती है। हेलिकोबैक्टर पायरोली की संख्या बढ़ेगी, अमीबा की संख्या बढ़ेगी, विविध प्रकार के बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनकी संख्या बढ़ेगी। ओके, विविध प्रकार के जर्म्स, उनकी संख्या बढ़ेगी, और वो उधर रहेंगे, और वह आपका खाना पचने नहीं देंगे। वो खुद खाएंगे और पुष्ट होते रहेंगे, और आपके पूरे हेल्थ पर वो बहुत बुरा असर डालेंगे, और सालों में देखेंगे आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है। ये भी आप देखते जाएंगे। तो बैक्टीरिया बहुत हानिकारक है। बैक्टीरिया मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। परजीवी जो आपके हाथों में होते हैं, गट में, वो बहुत हानिकारक है। कुछ अच्छे भी बैक्टीरिया होते हैं, और उनको बढ़ाने की भी विधि होती है, लेकिन उनको बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक खाने के लिए लोग कहते हैं, दही खाओ ऐसा कहते हैं, शुकर कैंट ऐसा कुछ तो होता है, वो खाओ ऐसा कहते हैं, जिससे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन इस मार्ग में नहीं जाना है हमें, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी है, और वो साइड इफ़ेक्ट जानलेवा है। अब जानबूझकर अगर आपके जो गट बैक्टीरिया बढ़ाने की कोशिश करोगे आप कृत्रिम तरीके से, तो उसके आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो उस मार्ग में मत जाइए, क्योंकि ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट का काम है, और वो भी बहुत एक्सपीरियंस जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है उसका वो काम है। उसके परामर्श के अलावा अपने वो नहीं लेने हैं प्रोबायोटिक्स, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लेने हैं, क्योंकि उसके प्रॉब्लम सचमुच बहुत डेंजर है, जान भी गंवा सकते हैं लोग। तो आपको बताना चाह रहा था कि बिस्किट ये सबसे जहरीली चीज़ है। ओके, उसके बाद ब्रेड है, जिसमें ईस्ट भी होता है, ईस्ट के कारण ही ब्रेड बनता है। तो ईस्ट भी अगर आपके अंदर चली गई, बार जाती रही, तो आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ऐसा फंगल इन्फेक्शन होकर वो जल्दी ठीक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने ब्रेड भी नहीं खाना है। जो बेकरी में पाव मिलते थे, बन पाव, तो वो भी छोड़ने हैं। ऐसी सब चीज़ें, गेहूँ और गेहूँ से बनने वाली चीज़ें, मतलब चपाती जिसे रोटी कहते हैं, ब्रेड, पाव, बिस्किट, और कुछ नेम हो गए तो कमेंट में लिख दो, मुझे भी, मेरे भी ज्ञान में थोड़ा पर इजाफा होगा। तो वह सभी चीज़ें अपने त्याग देनी है। त्याग मतलब त्याग। घर में सबको बोल दो जो आपके खाना बनाते हैं कि मुझे खाना नहीं, और बाहर भी आप खाएंगे तो उसमें वो चीज़ें अपने वर्ज्य करनी है। ये चीज़ें करो, विद इन 3 डेज़ आपको चमत्कार नज़र आएगा। अरे बाप रे, सालों का प्रॉब्लम था आपको, ब्लोटिंग का था, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम था, आईबीएस का था, लूज मोशन का प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, अचानक 3 दिनों में गायब हो गया। जिसके लिए आपने आज तक लाखों रुपए की गोलियां खाई होगी, लाखों रुपए फूक दिए होंगे, आपने होम्योपैथी ट्राई किया होगा, आयुर्वेद ट्राई किया होगा, चूर्ण, काढ़े, सिरप, आसव, एलोपैथी की विविध दवाएं ट्राई की होगी, बार बार एनिमा लिया होगा, फिर भी आपका आईबीएस इम्प्रूव नहीं हुआ होगा। लेकिन इतने छोटे से उपाय से, सिर्फ गेहूँ और गेहूँ से बने पदार्थ त्याग देने से आपको 3-4 दिनों में इतना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर ये आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा, ये भी आप सोच लीजिए।
बहुत सारे लोगों का फंगल इन्फेक्शन होता है, स्किन डिसीज़, वो जाता नहीं। बहुत सारे स्किन डिसीज़ है वो जाते नहीं। लोग बोलते साला हम इलाज तो करते हैं, हज़ार हज़ार रुपए फूक देते हैं उनके इलाजों पर, और स्किन डिसीज़ क्योर ही नहीं होता। तो उसका कारण ये है ना भाई, स्किन डिसीज़ होने का सबसे बड़ा कारण आज जो है आजकल वो गेहूँ है, मैदा है। गेहूँ और मैदा है, क्योंकि स्किन डिसीज़ का मुख्य स्रोत है तुम्हारा गट, आंतों से होता है वो। आंतों में अगर आपकी खराबी हो, आंतों में अगर मूवमेंट कम हो, या आंतों में मूवमेंट ज़्यादा हो, या मूवमेंट में खराबी हो, या वहाँ कोई डिसीज़ हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो आपको स्किन पर भी आता है, एलर्जी के स्वरूप में या डर्मेटाइटिस के स्वरूप में। तो इसलिए आपको गेहूँ का त्याग करना चाहिए। कठिन है, ये मैं मानता हूँ, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। आपने अगर ठान लिया तो आपको वो चीज़ शक्य होगी। आपके बेबी को बताओ, माँ को बताओ, जो कोई आपकी खाना बनाने वाले है, मेस वाले हैं, उनको बताओ कि गेहूँ छोड़ा है, चपाती छोड़ी है। उसके अलावा जवारी खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, बार्ली खा सकते हैं, ओके, उसकी रोटी आप खा सकते हैं। लेकिन आप फिर एक क्वेश्चन फिर से एक सामने खड़ा रहता है कि यह जो ज्वारी, बाजरी, बार्ली, तो उनको बनाने के लिए, पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए ज़्यादा गैस इस्तेमाल होता है, ज़्यादा ईंधन लगता है, और ईंधन के भाव तो आपको मालूम है कितने गगन को भिड़े हैं। तो ये वाकई एक समस्या है, ओके, वाकई एक समस्या है, क्योंकि उनको पकाने के लिए ज़्यादा आपको खर्चा होगा, तो कैसे परोड़ेगा ये। तो मैंने आपको कहा है ना, ऐसा थोड़ी लिखा है किसी नियम में, किसी संविधान में, किसी धर्म ग्रंथ में, किसी आसमानी किताब में ऐसा थोड़ी कहा है कि आपको रोटी खानी ही है, ऐसा कहा नहीं लिखा है। तो छोड़ दीजिए, रोटी खाइए मत, सिर्फ चावल खाइए, क्या फ़र्क पड़ेगा। चावल खाइए, सब्जी खाइए, दाल खाइए, ग्रेवी खाइए, जिंदा रहोगे तुम, और जितने आवश्यक पोषक तत्व है आपको मिलते रहेंगे। तो फिर घबराओ मत, बिंदास रोटी छोड़ो, और मैं जो बता रहा हूँ उससे पे 7-8 दिन करके देखो, आप देखो क्या इम्प्रूवमेंट होगा। और दूसरी चीज़ है जो आपको नहीं खानी है, तो वह है शक्कर। शक्कर वह नहीं खानी है, और शक्कर से बनी सभी चीज़ें, और जिन जिन चीज़ों में शक्कर है वह सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। सिर्फ अपवाद है फल, नैसर्गिक पद्धति से उगाए गए ऑर्गेनिक फल, अगर वो खाएंगे तो आपके आईबीएस को प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका आईबीएस और डिग्रेड नहीं होगा। फल खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, सफ़रचंद जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, हम्म, वो खा सकते हैं। सेब फल खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक शुगर है, जो हमारे आपके चाय में होती है, आपके दूध में आप डालते हैं, चाय में डालते, दूध में डालते हैं, कोई मिठाई बनाना है उसमें डालते, तो वह जो शुगर है आपने इस्तेमाल ही नहीं करनी है। शुगर एक जहर है। शुगर के अलावा अगर कुछ मिठास चाहिए आपको, तो गुड़, गुड़ का इस्तेमाल करो। शाहरुख शक्कर है तो ऋतिक गुड़ है। फेमस डायलॉग। तो गुड़ का इस्तेमाल करो, गुड़ खाइए, और वह गुड़ जो हो वह भी सिंथेटिक गुड़ ना हो। एक ऐसा फेंट फेंट कलर का गुड़ आता है, सिंथेटिक होता है, वो नहीं खाना। जो पुराने ज़माने में गुड़ आता था ना, ओबड़ धोबड़, जिसका कोई विशिष्ट शेप नहीं होता था, और ज़रा सा चॉकलेटी कलर का होता था, तो उस तरह का गुड़ आपको एकदम थोड़ी मात्रा में मिठास के लिए खाना पड़े तो खाइए। लेकिन शक्कर, शक्कर और जिस जिस चीज़ में शक्कर है वो सब का त्याग कर देना चाहिए। खाना ही नहीं, खाना नहीं। तो फिर चाय में से शक्कर वर्ज्य करिए, दूध में से शक्कर वर्ज्य करिए, कोई पेय पी रहे हैं, कोई शरबत बना रहे उसमें से शक्कर वर्ज्य करें, पूरी तरह वर्ज्य करें। इसका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि शक्कर वैसे भी ये शक्कर शरीर में जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपके जो शरीर की पेशियां हैं उनको आदत लग जाती है, शक्कर की लत लग जाती है, और जब आप शक्कर खाना कम कर देते हैं तो वो पेशियां है आपको तकलीफ़ देना शुरू करती है, क्योंकि उनको नशा किसने लगाया, आप ही ने लगाया। तो ये आप पर जाता है। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट
जिन्होंने ये धंधा किया शक्कर का, शक्कर के बड़े बड़े फैक्ट्रीज डाल दी जो कुछ शतक पहले नहीं थी पृथ्वी पर। जब से शक्कर आई दुनिया में तब से साला ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। शक्कर के कुछ फ़ायदे भी हुए हो गए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके नुकसान ही ज़्यादा हुए। एक मिनट, ये शैतान बार बार इंटरप्ट कर रहा है, बोलने नहीं दे रहा है, फ़ोन आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो शक्कर से बनी सभी चीज़ें अपने त्यागनी चाहिए। शक्कर के कुछ फ़ायदे भी हुए होंगे, उसके ऊपर हम बनाएंगे, उसके ऊपर भी हम निरूपण करेंगे, अलग टॉपिक है। लेकिन सिंथेटिक शक्कर जब से आई है दुनिया में तो उसके ज़्यादा नुकसान ही हुए हैं हेल्थ के लिए, मनुष्य के हेल्थ के लिए। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, क्या हुआ होगा, मैं आपको बताता हूँ एकदम शॉर्ट में, कि शक्कर के वजह से लोग बहुत बीमार पड़ने लग गए, और ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो गए, साइंटिस्टों का दिमाग ज़्यादा चलेगा, वो बीमारी कैसे ठीक करते हैं, और उस मिशन में उनको नई नई चीज़ों का आविष्कार होते जाएगा, उन्हें नई नई चीज़ों का आविष्कार होते जाएगा। इसलिए बीमार पड़ना भी आवश्यक है लोग, ओके। नहीं तो नए नए ईजाद कैसे हो गए, नए आविष्कार कैसे हो गए मेडिकल साइंस के फील्ड में, तो ये शक्कर का फ़ायदा हुआ होगा, ओके। तो लेकिन आपको अगर वाकई सीरियस है आपके हेल्थ के प्रति, तो आपको शक्कर से बनी सभी चीज़ें त्यागनी चाहिए। उससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा, लिमिट में रहेगा, और आपको हाई शुगर की प्रॉब्लम नहीं सताएगी, ओके। इसके अलावा आपके स्किन डिसीज़ जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी चले जाएंगे। एलर्जी के कोई लक्षण हो गए वो भी चले जाएंगे, क्योंकि ये शुगर से निगड़ित है। और जब शुगर का इंटेक कम कर देंगे आप, सिंथेटिक हो कोई भी हो, शुगर का इंटेक ही कम कर देंगे, तो आपकी गट में, आपके पूरे गट सिस्टम में जितने हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनका जो ईंधन है, उनका जो सबसे प्रमुख फूड है शुगर, तो उससे वह वंचित किए जाएंगे, वंचित। और इस वंचितता का कारण कुछ ही घंटों में और कुछ ही दिनों में उनका अंत हो जाएगा, वो मृत्युमुखी पड़ जाएंगे। तो आपका गट क्लियर हो जाएगा। हार्मफुल बैक्टीरिया जो है, कोई जंतु है, कोई जर्म्स है, तो उनका भी मृत्यु हो जाएगा। कोई वायरस है तो वायरस का भी सबसे प्रमुख जो अन्न है, वायरस का सबसे प्रमुख अन्न ये शुगर ही है। और वो कौन अंदर लेता है, आप ही अंदर लेते हैं। वायरस ने नहीं कहा है कि मेरे को शुगर ही चाहिए, ये तो आपने उनको लत लगाई है। तो शुगर का त्याग करिए। और तीसरी बात है प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड जितने भी मिलते हैं मार्केट में जो नेचुरल नहीं रहते, और जो खाने के लिए आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो आपको ज़िद करते हैं, डैडी मेरे को मैगी लेके दो, डैडी बिस्किट लेके दो, डैडी पिज़्ज़ा खाना है, डैडी वड़ा पाव लेके दो, बर्गर खाना है। तो ये सब जितने प्रोसेस फूड है, इसमें प्रोसेस किया गया है नेचुरल फूड के ऊपर, वो सबका त्याग करो, नहीं खाना है अगर आपको आईबीएस से बाहर निकलना है। चार चीज़ें बताई, मैगी या मैगी जैसी लगने वाली सभी चीज़ें, नूडल्स, ओके, जिसमें अजीनोमोटो भी होता है, तो अजीनोमोटो का भी त्याग आपने करना चाहिए। जो नूडल्स बनाते हैं चाइनीज़ की गाड़ियों पे, तो अजीनोमोटो ये भी एक जहर है, आपके पेट के लिए एक जहर है। अजीनोमोटो आपके पेट के लिए जहर है, उसका भी पूर्णतया त्याग आपने करना चाहिए। जब आप चाइनीज़ के दुकान में जाएंगे, होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए, तो उसको एक्सप्लिसिटली कहो कि भाई अजीनोमोटो मत डाल, लगे तो ये 10-20 रुपये ज़्यादा ले ले मेरे से, या अजीनोमोटो मत डाल, और डाला तो तेरे दांत पाड़ दूंगा मैं, मुंह फोड़ दूंगा तेरा मैं जोक सपाट। तो अजीनोमोटो का त्याग करना है, प्रोसेस फूड का त्याग करना है। और दूसरी चीज़ है, और ये भी सुनकर आप चौंक जाएंगे, बोले कि अब क्या कर, तो वह है दूध और दुग्धजन्य पदार्थ, उसका त्याग करना है। दूध और दुग्धजन्य पदार्थों का त्याग करना है। दूध वैसे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक उम्र तक, एक उम्र तक, और उस उम्र के बाद वही दूध आपके लिए घातक सिद्ध होता है। क्योंकि दूध यह जो है ना,
इसकी निर्मित बच्चों के लिए की होती है। कुदरत ने दूधों की निर्मित बच्चों के लिए, कोई भी प्राणी हो, सस्तन प्राणियों के बच्चों के लिए दूध की निर्मित की होती है और उन्हीं के लिए होती है, बड़ों के लिए नहीं होता है दूध। ये निसर्ग का विधान है। क्योंकि आदमी जिससे बड़ा होता है ना, तो उसकी जो लार होती है, लार पाचक रस कह सकते हैं उसे, तो उसकी क्वालिटी बदल जाती है और उस क्वालिटी बदलने के कारण उसके गुणधर्म बदल जाते हैं और उसके कारण वही दूध जो है उसमें कोई लैक्टोज है, लैक्टिन है, जो कुछ है केमिकल्स, तो आपके लिए वो दुश्मन साबित होते हैं। तो एक उम्र के बाद दूध पीना आपने छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप तो बहुत दूध पीते हैं, पहलवान लोग बहुत दूध पीते हैं, लोग बहुत चाय पीते हैं, चाय में दूध होता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिन दूध का, जिसमें दूध नहीं है, बिना दूध की चाय पियो। ओके, बिना दूध की चाय पियो, उसकी आदत लगाओ। तो ऐसे नहीं किसी दूध छोड़ना है। अपने बच्चों को सुना होगा, थोड़े बड़े होते हैं तो गुस्से गुस्से में कभी भी बोलते हैं, अरे तुम क्या मुझे दूध पीता बच्चा समझ रहे हो, दूध पीता बच्चा समझ रहे हो। तो यह एक मुहावरा है, लेकिन ये आम मुहावरा नहीं, इसमें बहुत गहन अर्थ छुपा है। वह अर्थ ये है कि एक उम्र के बाद आपको दूध पीना छोड़ देना चाहिए, ये इसका गर्भितार्थ है। हम इंसान है ना, दूसरे सस्तन प्राणी जो है, माजरा कुल के जो प्राणी है, जैसे कि बिल्ली, शेर, चीता, तेंदुआ, बाघ, तो उनसे डिफरेंट है। वह ऐसे प्राणी है ना, तो वह बूढ़े भी हो गए, एकदम बूढ़े भी हो गए, तो भी वो दूध पीते हैं। शेर के सामने दूध रखा गया, गाय का, भैंस का, गधी का, कोई भी, और शेर बूढ़ा भी हो ना, तभी वो दूध पिएगा, क्योंकि उनकी लार की गुणधर्म अलग है। और मनुष्य है सस्तन प्राणी, लेकिन मनुष्य ने उसकी जो उत्क्रांति की है, एवोल्यूशन हुआ है, तो एवोल्यूशन में मनुष्य ने उसकी कुछ क्षमताएं खोई है, कुछ क्षमताएं पाई है, जैसे कि सोच, विचार, मेमोरी, तर्क, भाषा, वोकेबलरी, स्मरण शक्ति। ओके, लेकिन बहुत सारी चीज़ें खोई है, जैसे कि इम्यूनिटी खोई है, पाचन शक्ति खोई है। ओके, ऐसा है। तो आपको दूध का त्याग करना चाहिए और दूध से बनी जो जो चीज़ें हैं उस सब का भी त्याग करना चाहिए। एक्सक्यूज़ में, न जाने इस वीडियो के कारण कितने जनों की जान बचने वाली है और कितने जनों का लाइफ इम्प्रूवमेंट होने वाला है। इसलिए शायद ये जो शैतान है बार बार इंटरप्ट कर रहा है, ये वीडियो बार बार इसमें इंटरप्शन आ रहे हैं, वो बताना नहीं देना चाह रहा मैं क्या बताने वाला हूँ। तो दूध और दुग्धजन्य जितने पदार्थ हैं, जिसमें लस्सी भी आया, जिसमें दही भी है, जिसमें छाछ भी है, इन सब का त्याग करना है। इन सब में बैक्टीरियाज होते हैं, यीस्ट होती है। ओके, और यह अगर आपके हाथ में जाकर जमा हो गई, हद से ज़्यादा जमा हो गई, तो आपके जान पर भी बीत सकती है। लस्सी अच्छी है, दही अच्छी है, ऐसा लेक्चरबाजी बहुत जन करेंगे कि पियो, किसका क्या सुन रहे हो, यूट्यूब वीडियो देख लिया किसी का, बदल गए क्या। ऐसे नहीं है, तुम खुद उसका रिसर्च करो। ये जो दही है ना लोग, तो उस दही खाने का एक प्रमाण है, एक समय है। लस्सी जो है, इसमें यीस्ट सबसे प्रमुख है। यीस्ट एक खतरनाक परजीवी है, वो हजारों सालों से कंटिन्यू होते आया है, हजारों सालों से वो जीवित है, कंटिन्यू होते आया है। और वो इतना स्ट्रांग है कि आपके हाथों में अगर जम गया तो फिर बचना मुश्किल है। तो यीस्ट से बचो। ओके, दही दही नहीं खाना है, और कितना खाना है उसका एक लिमिट है, उसके बारे में। इतना सा दही, उसमें भी शक्कर ना हो या कोई मिठास ना हो, इतना सा दही, एक चम्मच दही, वो भी खाने के बाद खाना है। खाली पेट कभी दही नहीं खाना, लाले पड़ेंगे। खाली पेट कभी दही नहीं खाना, एक चम्मच के ऊपर कभी दही नहीं खाना, और वो एक चम्मच का दही खाने के बाद खाना है। रात को कभी दही नहीं खाते हैं, जान पर बीत सकती है। आयुर्वेद में कहा है कि रात में दही नहीं खाना है,
आयुर्वेद में भी कहा है, उन्हें भी मालूम है, क्योंकि सैकड़ों सालों का उनको एक्सपीरियंस है, उनके पास सैकड़ों सालों का रिसर्च अवेलेबल है, डाटा सेट अवेलेबल है। तो उनका वो निष्कर्ष है कि रात को दही नहीं खाना। क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ कि दही में बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल लैक्टोबैसिलस एसिडस, ऐसे कुछ तो नाम है उसका टेक्निकल, और ईस्ट भी होती है दही में। तो यह दही के अंदर ये जो होता है, तो यह कुछ कुछ गैस्ट्राइटिस के जो मरीज़ है उनमें बहुत सारा गैस क्रिएट करती है, गैस। और वो कभी कहा करती है जब छोटे और बड़ी आंतों के बीच में जब आधा अंतर उसने पार कर लिया होता है, तो वहाँ वो जो स्थान है ना, वहाँ पे वो गैस क्रिएट करना शुरू कर देती है, और उससे ब्लोटिंग होती है और गैस्ट्राइटिस भी होता है। तो एक्सेस वायु क्रिएट होता है, और अगर वो वायु अगर निकल नहीं पाया डकार के स्वरूप में या फिर पाद पाद के स्वरूप में, तो वो गैस अंदर ही पड़ा रहेगा। और अगर वो बढ़ता गया और आदमी को अगर मालूम नहीं है, तो उसमें हार्ट अटैक के जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। उस व्यक्ति को चेस्ट में दबाव महसूस होगा, चक्कर आएंगी, और गिर रहा है कि गिर रहा है गिर रहा है ऐसा उसको लगेगा बार बार। और मजबूत दिल का अगर ना हो तो उसे लग भी सकता है कि साला मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आया, हार्ट अटैक तो नहीं आया। और अगर डर गया तो डर से मर भी सकता है, ऐसा होता है। इसलिए रात को दही नहीं खाना है, लस्सी नहीं पीनी है। तो दूध और दुग्धजन्य जितने पदार्थ है वह अपने नहीं खाने हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो उसको मैं समराइज़ करना चाहता हूँ कि गेहूँ और गेहूँ से बने पदार्थ वो अपने नहीं खाने हैं। शक्कर और शक्कर से बने पदार्थ और पदार्थ जिसमें शक्कर कंटेंट है, वो पदार्थ आपने त्याग देने चाहिए, नहीं खाने हैं, पूर्णतः त्याग करने हैं। ओके। और उसके बाद दूध और दुग्धजन्य पदार्थ जिसमें दूध इटसेल्फ, ओके, फिर दही, फिर लस्सी, पनीर, ये नहीं खाने हैं। इसमें मैं आपको कहना चाह रहा था कि घी भी नहीं खाना है। घी के बारे में बहुत हम स्तुति सुनते हैं आयुर्वेद के ग्रंथों में और वैद्यों के बारे में, लेकिन वो सब झूठी तारीफ़ें होती है। आपको प्रैक्टिकल बनना है। घी भी घातक है आपके आरोग्य के लिए, आपके दिल के लिए। और उसका प्रमाण है, लोग पागल जैसे खाते रहते हैं। तो वह भी त्याग देना चाहिए, एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो घी का भी त्याग करो, क्योंकि घी भी दूध से बना है। ओके। क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जैसा काम करती है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, वैसा काम करती है। तो आपके हृदय के लिए बहुत हानिकारक है। हृदय रोगियों ने जो घी है वो नहीं खाना चाहिए। वनस्पति घी हो या शुद्ध घी हो, देसी घी, गाय का घी या भैंस का घी खाना, मतलब खाना नहीं मतलब खाना ही नहीं है। ये हृदय रोगियों के लिए नहीं, जिनको हृदय रोग नहीं चाहिए पूरे लाइफ में, जिनको लगता है कि हृदय रोग चाहिए ही नहीं, हमको फिट रहना है पूरी उम्र, तो उनके लिए भी यह सबसे महत्वपूर्ण। फिर से देखो, फिर से इंटरप्ट हुआ कि घी घी भी नहीं खाना है, क्योंकि आपको लगता है आप ताउम्र फिट रहे, कोई हृदय रोग ना हो, आपको अगर लगता हो तो घी से बचना है। धार्मिक लोग बहुत कहेंगे आपको खाओ, कुछ नहीं होता। किसी हिंदू धर्म के दुश्मन ने आपको ये कहा होगा, अरे भाई ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है और ये आपके लाइफ की चीज़ है। तो दही, दूध, लस्सी, पनीर और घी, इनका पूर्णतः त्याग करो। ये चीज़ करो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं अब यहाँ पे समअप करना चाहता हूँ। इन शॉर्ट, आपको आईबीएस से अगर बाहर निकलना है तो आपको इन चीज़ों का 100% त्याग करना है। वह है गेहूँ और गेहूँ से बने पदार्थ, शक्कर और शक्कर मिश्रित पदार्थ, तीसरा है दूध और दुग्धजन्य पदार्थ,
ओके। और उसमें भी प्रोसेस फूड जो है मार्केट से जो लाते हैं, वो उनका भी त्याग करना है, जैसे कि भजिया, वड़ा पाव, मैगी, पिज़्ज़ा, नहीं खाना, मतलब नहीं खाना है। तो पेट सबसे बढ़िया चीज़ है। पेट अगर ख़राब करोगे तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपका करियर ख़राब हो जाएगा, और आपका पुरुषार्थ भी ख़राब होगा, और आपका धर्म भी ख़राब होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब खराब हो सकता है अगर पेट खराब हुआ। और पेट को अच्छा रखना ये आपका डिसीजन है, कुछ चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करना चाहूँगा, लेकिन यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा जब तक इस वीडियो का जो पहला भाग है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्योर इट्स ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, ये मेरे ही प्लेलिस्ट में देख लीजिए। वो जब तक आप नहीं देखेंगे और उसको स्टडी नहीं करेंगे तब को यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं सबको दरखास्त करूँगा, वाकई आपको आईबीएस क्योर करना है, ट्रीट करना है, कंट्रोल करना है, मिटिगेट करना है, तो आपको मेरा वह पहला वीडियो समझना पड़ेगा, और उसमें वो जो चीज़ें बताइए उसके ऊपर कट्टरता से, हाँ, मैं जानपूर्वक विथ कॉन्शियसनेस यह शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको कट्टरता से उसका पालन करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।